ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी साथ सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि कहा जाता है कि महिलाओं के बाल जो होते हैं वो महिलाओं की सुंदरता का गहना होते हैं। जितने बड़े बाल होते हैं महिलाओं की, महिलाएं उतनी ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, सुशील लगती हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जिन महिलाओं के बाल छोटे होते हैं वो सुंदर नहीं लगती, नहीं। लेकिन कहा जाता है ना कि महिलाओं के जितने लंबे बाल होते हैं ना, एक अलग ही सुंदरता उनकी झलक कर आती है। तो एक तरह से कहा जाता है कि महिलाओं के बाल जितने ज़्यादा अच्छे, घने, लंबे होते हैं, सुंदर होते हैं, महिलाओं की सुंदरता उतनी ही ज़्यादा निखर के आती है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जिसको आप सुन के अचंभित कर सकते हैं। बहुत सारे मित्रगणों को ये बात नहीं पता होगी, कुछ कुछ मित्रगणों को मेरी ये बात पता होगी, लेकिन बाल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को बाल धोने के भी विशेष दिन जो है वो विभाजित किए गए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए, और जो खराब बाल होते हैं वो भी शनिवार को नहीं धोने चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे नियम बताए गए हैं बाल को धोने के लिए महिलाओं के लिए। इसी तरह से बाल को कटवाने के लिए, जैसे कोई महिला को बाल काटना है तो विशेष दिन देखना पड़ता है महिलाओं को हम कि किस दिन हम बाल कटा सकते हैं। जैसे कि मंगलवार को जो है वो महिलाएं बाल कटाना जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। शुक्रवार को जो है वो बाल कटाना शुभ नहीं माना जाता है। शुक्रवार को आप बाल तो धो सकते हैं लेकिन बाल कटाना जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। शनिवार को भी जो है वो बाल नहीं कटाए जाते हैं। तो ये तो हो गई महिलाओं के बाल धोने की और कटवाने की बात। आज आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे सुनकर आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या सच में ऐसा होता है। जी हाँ, सच में ऐसा होता है। आज आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, महिलाएं अपने बालों में जब भी कंघी करती हैं तो जाहिर सी बात है, आजकल तो आम तौर पे बाल इतने झड़ने लगे हैं। मतलब बाल झड़ना छोटी सी उम्र में आजकल बहुत ही आम बात हो गई है। तो विशेष तौर से महिलाएं जब कंघी करती हैं और उनके बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, तो आप एक विशेष बात का ध्यान दीजिए कि जो महिलाएं अपने बालों को बेचती भी हैं, जैसे कि कहते हैं ना कहीं कहीं कि बाल बेचने के बदले में, जैसे बहुत सारे बाल इकट्ठे कर लिए, फिर उस महिला ने बाल को बेच दिया, उसके बदले में कुछ बर्तन ले रही है या कुछ भी ले रही है। ऐसा आजकल बहुत सारे जगह पर होने लगा है। तो भूल कर भी आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ सकते हैं। अच्छा, आप जब आप कंघी कर रहे हैं तो बहुत सारी बाल आपके झड़ते हैं, गुच्छे सहित आपके बाल झड़ते, तो आप कहीं भी इधर उधर जो है वो बाल को फेंक देते हैं। ये गलती भी आप बिल्कुल मत करिए, आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। क्या आपको पता है कि बालों से बहुत ही बड़ा तंत्र मंत्र किया जा सकता है। जैसे कि आपका कोई दुश्मन ही हो, भगवान न करे कोई आपका दुश्मन हो, लेकिन आपसे जिसकी बनती नहीं है। अब हमें तो पता नहीं कि भाई सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, हम उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं। वैसे तो हमको जिसको हम दोस्त समझ लेते हैं वो कभी कभी हमारा दुश्मन ही निकल जाता है। तो हम किसी के अंदर की बात तो जानते नहीं हैं। तो एक विशेष सावधानी आपको रखनी है। कभी भी आप कंघी वगैरह कर रही हैं तो बाल जो आपके झड़ रहे हैं वो बालों को मतलब प्रार्थना करके बोलूँगी आप बहनों से कि उन बालों को आप ऐसे ही कहीं इधर उधर मत फेंक दीजिए। अगर आप अपने घर के डस्टबिन में भी फेंक रहे हैं तो एक छोटा सा टोटका करके उसको फेंकिएगा, क्योंकि बालों से बहुत बड़ा तंत्र मंत्र किया जा सकता है। ये बाल अगर किसी के हाथ लग गए, कोई ऐसी तंत्र विद्या जो जानता है उसके हाथ लग गए, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बाल बेचती भी हैं तो मेरी बहनों, आप बालों को इस तरह से बेचना भी बंद कीजिए।
थोड़ी सी लालच में आकर आप बाल बेच देती हैं और उसके बदले में आप कुछ ले लेती हैं। तो बहनों, ऐसा करना भी बंद करिए। अपने परिवार में खुशहाली चाहती हैं, अपने घर गृहस्थी में सुख शांति समृद्धि चाहती हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। अपने बालों को इस तरह से बेचिए मत और इधर उधर फेंकिए मत। अगर आप कहीं बाल कटाने भी जा रही हैं तो जो कटे हुए बाल हैं, बस आपको उसमें एक टोटका करना है। मैं आपको एक टोटका बता रही हूँ, उस टोटका को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कंघी करते समय आपके बाल झड़ते हैं, बालों का गुच्छा जो है वो, उनको इकट्ठा करके अगर आप अपने घर के डस्टबिन में भी डाल रही हैं तो उसमें हल्का सा थूक के जो है वो आप उसको डालिए डस्टबिन में। यानी आपको बालों में हल्का सा थूकना है। वो बाल अशुद्ध हो जाते हैं। किसी भी तंत्र मंत्र विद्या जो जानता है, अगर उसको मिलेंगे तो वो बाल जो है वो तंत्र मंत्र विद्या करने योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने उसको थूक दिया है। तो वो थूके हुए बाल में कोई टोटका, कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता है। जैसे आप अपने बाल सैलून में कटवाने जा रहे हैं तो थोड़े से बालों में हल्का सा, किसी की नज़र न पड़े, आप थूक दीजिए, उसमें भी आपका टोटका हो जाएगा। आप बालों को बेचिए मत। अगर आप ऐसे बालों को बेच रही हैं बहनों मेरी, तो तुरंत ही इसको बंद कीजिए, क्योंकि बहुत भारी नुकसान आपका हो सकता है। आपको तो पता नहीं कि वो बाल ले जाकर आपका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी, अगर आप अपने घर के डस्टबिन में भी डाल रही हैं या बाहर होकर आंगन में कंघी कर रही हैं, तो आपको आपके झड़े हुए बाल में हल्का सा थूकना है। या आप कहीं बाहर बाल कटाने भी जा रही हैं तो आपको उन बालों में हल्का सा, कोई नज़र ना पड़े, थूक। तो ये हल्का सा बाल में थूकने का टोटका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बाल तंत्र मंत्र विद्या करने के लायक नहीं होते हैं, ये अछूत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने थूक दिया है। तो ये टोटका आप अवश्य करिएगा। कहीं भी ऐसे बालों को नहीं फेंकना है आपको। आप इस बात का ध्यान रखिए। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।